देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे उस गुरु सत्ता का, उस परम सत्ता का, जिसके सूक्ष्म संरक्षण में हम यह स्वाध्याय कर रहे हैं। दोनों भौहों के बीच भ्रिकुटी पर गुरुदेव का ध्यान करें और ये मंत्र जो बोला जा रहा है आप मन ही मन या स्क्रीन पर देखकर आप साथ-साथ बोल सकते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आइए 10वें अध्याय के 20वें श्लोक के आगे की यात्रा प्रारंभ करें। संक्षेप में यह जान लें कि 20वें श्लोक तक हमने क्या पढ़ा। विभूति योग नाम के 10वें अध्याय के पूर्वार्ध में श्री भगवान ने अर्जुन को महाबाहो संबोधन के साथ अपने परम रहस्य के बारे में प्रभाव युक्त वचन सुनने को कहा और यह बताया कि उनकी लीला को न देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षिगण जानते हैं। भगवान ने आगे बताया कि वह ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण है और ऐसा समझकर जो श्रद्धालु भक्त उनमें ही निरंतर रमण करते हैं, उनके अंतःकरण में स्थित होकर भगवान स्वयं उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देते हैं। इसके पश्चात अर्जुन श्री भगवान को परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र मानते हुए कहते हैं कि हे केशव, आप ही अपनी विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, इसलिए आप ही अपनी योग शक्ति एवं विभूति को विस्तार पूर्वक कहिए और साथ ही यह बताइए कि मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। फिर भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप में कहूंगा क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। इसके बाद 20वें श्लोक से ही भगवान ने यह कहते हुए कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं, ऐसा कहते हुए अपनी विभूतियों का वर्णन भगवान ने प्रारंभ किया। अब भगवान की विभूतियों को हम 21वें श्लोक से जाने, इसके पहले इस पुरुषोत्तम मास में एक बार गीता जी के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भी स्वाध्याय करके हम उनके स्वरूप को पहचाने तथा पुरुषोत्तम मास समाप्त होने से पहले ही भगवान के विश्व रूप का दर्शन भी हम कर लेंगे, ऐसी आशा है। 15वें अध्याय का जैसा निवेदन किया गया था, आप एक बार रोज स्वाध्याय कर रहे होंगे। एक बार पुनः हम लोग साथ साथ आज 15वें अध्याय को पहले पढ़ेंगे। आपके सामने श्लोक आ रहे हैं, आप भी साथ साथ दोहरा सकते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि
यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमैव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर् गच्छन्त मूढ़ाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोतं चक्षुषस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमैव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माच्छर्मतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अब ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। अब हम 10वें अध्याय का 21वें श्लोक से आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। हमने 20 तक कर लिया था। अब 21वें से भगवान पुनः ये बता रहे हैं कि भगवान ने बताया था कि वह समग्र हैं और आत्मा ही उनकी विभूति है। तो आगे भगवान बोल रहे हैं, हम अगला श्लोक देखेंगे 21वां। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषामरवरंशुमान्
मरीचिर्मरुतास्मस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। यहाँ जो है भगवान कहते हैं कि मैं 12 आदित्यों में विष्णु और ज्योतिषों में अंशुमान सूर्य हूँ। मैं 49 मरुतों अर्थात वायु देवताओं में मरीच हूँ और नक्षत्रों में शशि अर्थात चंद्रमा हूँ। अब यहाँ पर आदित्या नाम हम विष्णु हूँ। आदित्य के धाता मित्र आदि जितने पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात वामन व मुख्य है। भगवान ने ही वामन रूप से अवतार लेकर दैत्यों की संपत्ति को दान रूप से लिया और उसे अदिति के पुत्रों को अर्थात देवताओं को दे दिया। आगे भगवान कहते हैं ज्योतिषाम रविरंशुमान, चंद्रमा नक्षत्र तारा अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं उनमें किरणों वाला सूर्य मेरी विभूति है, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य की मुख्यता है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान होते हैं। मरीचुर मरुतास्म से सत्य ज्योति आदित्य हरित आदि नामों वाले जो 49 मरुत हैं उनका मुख्य तेज भी मैं हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। अब और नक्षत्रों में कहते हैं कि अश्विनी भरणी कृतिका आज जो भी 27 नक्षत्र हैं उन सबका अधिपति चंद्रमा मैं हूं। अब इन विभूतियों में जो विशेषता है, जो महत्ता है, वह वास्तव में भगवान की है। इस प्रकरण में जिन विभूतियों का भी वर्णन आया है उनको भगवान ने विभूति रूप से ही कहा है, अवतार रूप से नहीं कहा है। वैसे भगवान वामन भी भगवान के अवतार थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि विभूतियों की चर्चा हो रही है, अवतारों की नहीं, तो यहाँ भगवान उनको अपनी विभूतियां बता रहे हैं। जैसे अदिति के पुत्रों में वामन मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, वृष्ण वंशियों में वासुदेव मैं हूँ, जो अभी आगे बताएंगे, पांडवों में धनंजय मैं हूँ इत्यादि। कारण कि यहाँ जो है प्रसंग विभूतियों का चल रहा है। अब हम 22वां श्लोक देखेंगे। वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। अब इसमें स्पष्ट है तो हम आगे इसमें नहीं जाएंगे, हम 23वें श्लोक पर जाएंगे। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरीणामहम। भगवान आगे कहते हैं कि रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूं, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूं। अब यहां पर भगवान कहते हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। देखिए, हर बहुरूप त्रयंबक आदि जो 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सबके अधिपति हैं। ये कल्याण प्रदान करने वाले हैं और स्वयं ही कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। यक्षों में कहते हैं कि कुबेर यक्ष तथा राक्षसों के अधिपति हैं और इनको धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। सब यक्ष राक्षसों में मुख्य होने से भगवान की विभूति है। धर ध्रुव सोम आदि जो 8 वसु हैं, अनल अर्थात पावक, वो सबके अधिपति हैं। ये सब देवताओं को यज्ञ की हवि पहुंचाने वाले तथा भगवान के मुख हैं, इसलिए इनको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। भगवान आगे कहते हैं मेरु शिखरिणामहम, सोने चांदी तांबे आदि के शिखरों वाले जितने भी पर्वत हैं उनमें सुमेरु पर्वत मुख्य है। यह सोने तथा रत्नों का भंडार है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। इस श्लोक में 4 विभूतियां कही हैं, उनमें भी जो कुछ भी विशेषता है, महत्ता दिखती है, वह विभूतियों के मूल रूप पर परमात्मा से ही आई है। अतः इन विभूतियों में हमें परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। जब भी हम इन विभूतियों को देखें तो हम परमात्मा का ही चिंतन करें। इसके साथ हम 24वें श्लोक को चलेंगे। पुरोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो और सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूं। अब यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि पुरोदसाम च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पति, संसार के संपूर्ण पुरोहितों में और विद्या बुद्धि में बृहस्पति ही श्रेष्ठ है।
ये इंद्र के गुरु तथा देवताओं के कुल पुरोहित हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से बृहस्पति को अपनी विभूति जानने और मानने के लिए कहा है। सेनानियों में किसको कहते हैं? अस्कंद को कहते हैं। अस्कंद अर्थात कार्तिकेय, ये शंकर जी के पुत्र हैं और इनके 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये देवताओं के सेनापति हैं और संसार के संपूर्ण सेनापतियों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सागरों में बोलते हैं भगवान की इस पृथ्वी पर जितने जलाशय हैं उनमें समुद्र सबसे बड़ा है। समुद्र संपूर्ण जलाशयों का अधिपति है और अपनी मर्यादा में रहने वाला तथा गंभीर प्रकृति का है। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। अब यहाँ भी इन विभूतियों की जो अलौकिकता देखती है, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो बृहस्पति हो, यह उनकी खुद की नहीं है। ये विशेषता उनकी खुद के कारण नहीं है, बल्कि भगवान की है और भगवान से ही आई है। अतः इनको देखने पर हमें भगवान की स्मृति ही होनी चाहिए। इसके साथ हम 25वें श्लोक पे चलते हैं। महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि अस्थावराणाम हिमालय। भगवान कहते हैं कि महर्षियों में भृगु और वाणियों अर्थात शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणवमय हूं। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूं। अब देखिए यहाँ पर भृगु जो है, भृगु, अत्रि, मरीचि, ये जितने भी ऋषि महर्षि हैं, इनमें भृगु जी बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की परीक्षा करके और भगवान विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। भगवान विष्णु भी अपने वक्ष स्थल पर इनके चरण चिन्ह को भृगु लता नाम से धारण किए रहते हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। अब भगवान ऋषि जो है भृगु ने किस तरीके से इन तीनों देवताओं की परीक्षा ली, इसकी पुराणों में एक कथा आती है कि हुआ क्या कि सारे ऋषियों की एक जो है बैठक हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये डिसाइड किया गया कि ये पता किया जाए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में कौन सबसे बड़े हैं। और यह काम चूंकि भृगु ऋषि जो है सबसे श्रेष्ठ थे, ये काम उनको सौंपा गया और उन्होंने बड़े चाव से इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए और सीधे वो ब्रह्मलोक में सीधे सीधे पहुंच गए। बीच में उन्हें किसी ने टोका भी नहीं और वो जाके ब्रह्मा जी के सामने खड़े होके और उनको एकदम क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी के पास। और वैसे भी भृगु जो है ब्रह्मा के ही पुत्र थे और वो एकदम तेजी से डांटने लगे कि मेरी यहाँ पर कोई वक्त नहीं है, मैं आया, किसी ने मुझे पूछा नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, आप कैसे हैं, मेरी यहाँ ब्रह्मलोक पे इतनी वैल्यू नहीं है, क्या है आपका ब्रह्मलोक, बिल्कुल यहाँ तमाशा बना रखा है। और जब उनको क्रोधित हुआ देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी स्वयं भी क्रोधित हो गए और बोले, भृगु तुम्हें अपने पिताजी के सामने। भृगु ने बोला कि पिताजी बस मेरा काम हो गया, मैं बस यही देखना चाहता था, और वहां से चले आए और अब पहुंचे शंकर जी के पास। अब शंकर जी के पास पहुंचने में बीच में ढेर सारे अड़ंगे थे। नंदी जी सबसे पहले बैठे तो उन्होंने बोला मैं तो जाने नहीं दूंगा, शंकर जी इस समय जो है तपस्या में लीन है, बड़े ध्यान में मग्न है और आप उनको जाके डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो भृगु ने बोला नहीं नहीं, मुझे तो बहुत जाना जरूरी है। बोले नहीं, आप बिल्कुल नहीं जा सकते। तो भृगु ऋषि ने क्या किया, कोई और इधर उधर का रास्ता लेके और कैसे भी जाके शंकर जी के पास पहुंच गए। और जैसे पहुंचे तो शंकर जी वास्तव में जो है डिस्टर्ब हो गए, उनका ध्यान टूट गया। और जब उनका ध्यान टूटा तो बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोलने ही वाले थे कि उसी समय पार्वती जी आ गई। और पार्वती जी वैसे भी जो है सारी जगह रेस्क्यू ही करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट उनका काम रहता है। और उन्होंने भगवान को बोला कि हे भोलेनाथ, इन ब्राह्मण ऋषि को आप क्यों जो है जलाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपना तीसरा नेत्र खोल के उनको जला देना चाह रहे थे। तो पार्वती जी ने रोका, नहीं नहीं भगवान, आप इनको आप जलाइए मत, ये तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तब जो है शंकर भगवान को समझ में आया कि लगता है ये कुछ काम से आए थे और उन्होंने समझ गए। फिर उन्होंने भृगु ऋषि को बताया कि देखिए ऋषिवर, ये जो क्रोध है ये मेरा बेसिक नेचर है, मतलब इसको आप ऐसे मत लीजिए मैं क्रोधित हो गया, मेरा तो क्रोधित होना ये मेरा मूल स्वभाव है। और ऐसा कह के वहां से अपना फिर भृगु जी वहां से चल पड़े
और गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु लोक में भी वो सीधे पहुंच गए और जब वहां पहुंचे तो देखे विष्णु जी तो सो रहे हैं, सरसैया पर जो है शेषनाग पर लेट के आराम से सो रहे हैं। अब भृगु जी को ये लगा कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली, और क्या किया उन्होंने, एक पैर उठा के जाके भगवान के सीने पर एक लात लगा दिया। अब जैसे उन्होंने एक पैर मारा तो भगवान तुरंत जग गए और भगवान ने जग करके भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और बोले, ऋषिवर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पैर में चोट लग गई, क्योंकि भगवान का शरीर जो है वज्र का था। तो उन्होंने बोला, ऋषिवर आपको कहीं चोट तो नहीं लग गई? अगर चोट लग गई हो तो आप बताइए, हम कुछ उपाय करें। तो इस पर जो है भृगु ऋषि को बहुत ही शर्मिंदा हो गए और वहीं पर उन्होंने उनके ये अपने मन में घोषित कर दिया, बाद में आके ऋषियों को बताया कि विष्णु भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने भी क्रोध किया, शंकर जी ने क्रोध किया, और विष्णु भगवान ने कितने प्यार से, मैंने जब उनके पैर पर जो है लात मार दिया फिर भी वो क्रोधित नहीं हुए, कितने प्रेम से मेरा पैर पकड़ के बोल रहे हैं कि ऋषिवर आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। इसीलिए जो है विष्णु भगवान के सीने पर जो है एक पैर का निशान जो है दिखाई पड़ता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि क्रोध जो है ये, वैसे भी भगवान ने देखिए पिछले दूसरे अध्याय में और कई जगह बोला है, क्रोधाद भवति सम्मोहा। क्रोध जो है ये बहुत ही खराब चीज है। बीच में हमने प्रसाद में भी एक बार बोला था कि हमें क्रोध की जगह प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब हमें क्रोध होता है तो हमारा विवेक नष्ट हो जाता है और हम कुछ न कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं और बाद में जब हमारी समझ में आता है तब हम पछताते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम क्रोध से बचे रहें। भगवान ने आगे कहा है, गिरा मस्मे कमक्षरम। सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ और फिर प्रणव से त्रिपदा गायत्री हुई। त्रिपदा गायत्री से वेद और वेदों से शास्त्र पुराण आदि संपूर्ण वाग्मय जगत जो है प्रकट हुआ। अतः इन सब का कारण होने से और इन सब में श्रेष्ठ होने से भगवान ने एक अक्षर प्रणव को अपनी विभूति बताया है। और गीता में जगह जगह इसका वर्णन आता है, जैसे प्रणवः सर्व वेदेषु, ऐसे कई जगह प्रणव के बारे में आता है। आगे भगवान ने कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। देखिए, मंत्रों से जितने यज्ञ किए जाते हैं उनमें अनेक वस्तु और पदार्थों की और विधियों की आवश्यकता पड़ती है और उनको करने में कुछ न कुछ दोष आ ही जाता है। परंतु जप यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है, भगवान नाम का जप करने में किसी पदार्थ की या विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको करने में दोष आना तो दूर रहा, बल्कि सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। जप एक ऐसी चीज है कि उसमें सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसको करने में सब लोग स्वतंत्र हैं। देखिए, हर संप्रदाय में भगवान के नामों का जप बताया गया है, चाहे नामों में भले ही अंतर हो, लेकिन चाहे आप हिंदू ले लीजिए, मुसलमान ले लीजिए, बौद्ध ले लीजिए, जैन मुनियों को ले लीजिए, सभी लोग मानते हैं कि जप जो है श्रेष्ठ चीज है। इसीलिए भगवान ने जप यज्ञ को ही अपनी विभूति बताया है। अस्थावराणाम हिमालय, स्थिर रहने वाले जितने भी पर्वत हैं उन सब में हिमालय का एक तपस्या स्थल है। हिमालय एक तपस्या स्थली है। सारे जो है देवता लोग वहीं पर तपस्या करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं ही 4 बार हिमालय जाकर, और उनके दादा गुरु स्वयं जो है हिमालय में रहते थे, हिमालय से आए थे। तो इसीलिए भगवान ने भगवत प्राप्ति में हिमालय स्थल जो है बहुत ही सहायक माना गया है। तो आज भी बड़े बड़े योगी और संत जन हिमालय की गुफाओं में साधन भजन करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने हिमालय को अपनी विभूति बताया है। यहाँ तक कि स्वयं शंकर भगवान की ससुराल भी हिमालय में है। स्वयं शंकर भगवान भी इसी के एक शिखर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो इसीलिए भगवान ने हिमालय को अपनी विभूति बताया है। लेकिन संसार में जो कुछ भी विशेषता ये सारी हमको दिखती है, उसका संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन होता है। परंतु भगवान ने यहाँ बहुत ही सरल साधन बताया है कि तुम्हारा मन जहां कहीं और जिस किसी विशेषता को लेकर आकृष्ट होता हो, वहां उस विशेषता को तुम मेरी समझो कि यह विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। यह इस परिवर्तनशील नाशवान संसार की नहीं है। अगर ऐसा समझोगे, ऐसा मानोगे, तो तुम्हारा वह जो आकर्षण है वो मेरे में होगा। तुम्हारे मन में मेरी ही महत्ता हो जाएगी। इससे संसार का चिंतन छूटकर मेरा ही चिंतन होगा, जिससे तुम्हारा मेरे में प्रेम हो जाएगा। इसी के साथ हम 26वें श्लोक पर चलते हैं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः
गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। अब यहाँ पर अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम, पीपल को भगवान ने बताया है कि वो पीपल उनकी विभूति है। अब पीपल कहीं एक बहुत ही सौम्य वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे कोई भी पेड़ लग जाता है और इसको आप देख सकते हैं कि पहाड़ पर भी उगा हुआ दिखाई पड़ेगा, मकान की दीवार पर भी दिखाई पड़ेगा, छत के ऊपर भी दिखाई पड़ेगा, जहां कहीं भी होता है पैदा हो जाता है। यहाँ तक कि ये सबसे ज्यादा अधिक ऑक्सीजन देने वाला भी वृक्ष यही है। पीपल वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में बहुत से रोगों का नाश करने की शक्ति पीपल वृक्ष में बताई गई है। यहाँ तक कि जो गर्भ संस्कार कराया जाता है उसमें भी पीपल और बरगद और गिलोय इनका ही प्रयोग होता है। इन सब दृष्टियों से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है। देवर्षि नाम च नारदा, अच्छा देखिए देवर्षि भी कई हैं और नारद भी कई हैं, पर देवर्षि नारद वो सिर्फ एक है जो भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और भगवान को जैसी लीला करनी होती है भगवान पहले से ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं जाकर नारद, महर्षि नारद। इसलिए नारद जी को भगवान का मन कहा गया है और उन्हीं को भगवान अपनी विभूति बोलते हैं। अब 27वें श्लोक में चलते हैं। उच्चैः सर्वसमस्वानां विद्धि माम मृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। अब घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। अब यहाँ पर समुद्र मंथन के समय एक उच्चैःश्रवा घोड़ा उसमें से निकला था और ये ऐरावत हाथी भी उसी में समुद्र मंथन से निकला था। जो 14 रथ निकले थे उसमें ये भी 2 थे और ये दोनों जो है इंद्र के वाहन माने जाते हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति कहा है। उसी तरीके से नराणाम च नराधिपम, राजा प्रजा जो है राजा को भी भगवान ने अपनी विभूति बताया है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि राजा जो है संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, तो उसको भी भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अब 28वें श्लोक में हम चलते हैं। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। भगवान कहते हैं कि आयुधों में वज्र और धेनु में कामधेनु मैं हूं, संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूं और सर्पों में वासुकी मैं हूं। अब यहाँ पर कामधेनु वो होती है जो नई ब्याई हुई गाय होती है, उसे धेनु कहते हैं बेसिकली। और भगवान ये कहते हैं कि सभी धेनुओं में कामधेनु मुख्य है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। यह संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों की कामना पूर्ति करने वाली है, इसलिए यह भगवान की विभूति है। भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है और उसी तरीके से सर्पों में वासुकी को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अब हम 29वें श्लोक में चलते हैं। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयम तामहं। भगवान कहते हैं कि नागों में अनंत शेष नाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूं, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि शेष नाग को, शेष नाग जो है संपूर्ण नागों के राजा हैं, इनके 1000 फण हैं। ये क्षीर सागर में सदा भगवान की सैया बनकर भगवान को सुख पहुंचाते रहते हैं। ये अनेक बार भगवान के साथ अवतार लेकर उनकी लीला में भी शामिल हुए हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भी शेषनाग के ही अवतार थे और कृष्ण भगवान के साथ जो बलदाऊ भैया थे वो भी शेषनाग के अवतार थे। इस तरीके से शेषनाग भगवान जो है जहां जहां भगवान ने अवतार लिया है उनके साथ वो मोस्टली रहे हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। अब हम 30वें श्लोक में चलते हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों में काल मैं हूं तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुण मैं हूं। अब देखिए प्रहलाद जी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर भगवान ने दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं ऐसा बोलकर वर्तमान का प्रयोग किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के भक्त नित्य रहते हैं
और श्रद्धा भक्ति के अनुसार दर्शन भी दे सकते हैं। उनके भगवान में लीन हो जाने के बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके दर्शन चाहता है तो उनका रूप धारण करके भगवान दर्शन देते हैं। इसीलिए वो जो है दैत्यों में प्रहलाद को अपनी विभूति बता रहे हैं। अब 31वें श्लोक में चलते हैं। पौनः पौतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम् झषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। भगवान कहते हैं कि पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, जल जंतुओं में मगर मैं हूं और नदियों में गंगा जी मैं हूं। अब देखिए, वैसे तो भगवान राम जो है वो अवतार है, साक्षात भगवान है, पर जहां शस्त्रधारियों की गणना होती है उन सब में राम सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए भगवान ने राम को अपनी विभूति बताया है। उसी तरीके से प्रवाह रूप से बहने वाले जितने भी नदी हैं, नाले हैं, झरने हैं, उन सब में गंगा जी श्रेष्ठ हैं। ये भगवान की खास चरणोदक है। गंगा जी अपने दर्शन, स्पर्श आदि से दुनिया का उद्धार करने वाली है। इसलिए भगवान ने गंगा जी को भी अपनी विभूति बताया है। वास्तव में इन विभूतियों की मुख्यता न मानकर भगवान की ही मुख्यता माननी चाहिए, कारण कि इन सब में जो विशेषता और महत्ता देखने में आती है वो भगवान से ही आई है। अब 17वें श्लोक में क्या है कि अर्जुन के दो प्रश्न थे। पहला ये था कि भगवान को जानने का, अर्थात मैं आपको कैसे जानूं, और दूसरा प्रश्न उनका ये था कि जानने के उपाय का, अर्थात किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। इन दोनों में से उपाय तो हैं कि विभूतियों में भगवान का चिंतन करना, और उस चिंतन का फल परिणाम होगा कि सब विभूतियों के मूल में भगवान को तत्व से जानना। जैसे शस्त्रधारियों में श्री राम को और विष्णुओं में वासुदेव को भगवान ने अपनी विभूति बताया। यह तो उस समुदाय में विभूति रूप से श्री राम का और वासुदेव का चिंतन करने के लिए बताया। उनके चिंतन का फल क्या होगा कि श्री राम को और वासुदेव को तत्व से भगवान जान। यह चिंतन करना और भगवान को तत्व से जानना, ये सभी विभूतियों के विषय में हमें समझना चाहिए। देखिए, संसार में जहां कहीं भी जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, सुंदरता दिखाई पड़ती है, उसको वस्तु और व्यक्ति की मानने से हम उसमें फंसते जाते हैं। अर्थात मनुष्य उस विशेषता आदि को संसार की मानकर ही उसमें परेशानी में आ जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ मनुष्य मात्र के लिए यह बताया है कि तुम लोग उस विशेषता और सुंदरता आदि को वस्तु और व्यक्ति की मत मानो, बल्कि मेरी और मेरे से ही आई हुई मानो। ऐसा मानकर मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारा संसार का चिंतन तो छूट जाएगा और उस जगह मैं आ जाऊंगा। इसका परिणाम यह होगा कि तुम लोग मेरे को तत्व से जान जाओगे। मेरे को तत्व से जानने पर मेरे में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। यही जो है भगवान का कहने का तात्पर्य है। अब हम 32वें श्लोक को देखते हैं। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवर्ततामहम्। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूं। अब हम इसमें क्या है, इसका भाव यह है कि लौकिक विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। इसी को गीता के अध्यायों की पुस्तिकाओं में ब्रह्म विद्या नाम बोला गया है। अब अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान को अपनी विभूति बताने का कारण यह है, भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि ये सबसे सरल है, सबसे सुगम है और सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इसको करने में, समझने में और पाने में कोई कठिनता है ही नहीं, क्योंकि इसमें करना, समझना और पाना तो लागू होता ही नहीं, कारण कि ये तो नित्य प्राप्त है और जगत, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति आदि संपूर्ण अवस्था में सदा ज्यों का त्यों मर ये मौजूद है। क्या? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जितना प्रत्यक्ष है उतना प्रत्यक्ष यह संसार भी नहीं है। तात्पर्य है कि हमारे अनुभव में आत्मज्ञान जितना स्पष्ट आता है उतना स्पष्ट संसार नहीं आता। इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए कि हम अपने बालकपन को देखें कि हम बालकपन में कैसे थे, अब हमारा और वर्तमान अवस्था को देखें अभी हम कैसे हैं, तो हम ये पाएंगे
कि हमारा शरीर जो है वही नहीं रहा। पहले हमारा वेट कम था, अब हमारा वेट बढ़ गया। पहले जो है हमारी लंबाई कम थी जब बच्चे थे, अब हमारी लंबाई बढ़ गई। हमारी आदत वही नहीं रही, पहले बच्चों जैसी आदत थी, अब अच्छी आदत बड़ों की जैसी आदत हो गई। भाषा हमारी बदल गई, पहले बच्चों जैसा बोलते थे, अब बड़ों की भाषा बोलने लगे। व्यवहार वही नहीं रहा, स्थान वही नहीं रहा, कहीं हम पैदा कहीं और हुए होंगे, अभी कहीं और रह रहे होंगे। समय वही नहीं रहा, जब हम पैदा हुए थे तो हो सकता है 50 साल 40 साल पहले पैदा हुए, आज का समय ही बदल गया है। साथी वही नहीं रहे, सारे साथी भी बदल गए। क्रियाएं वही नहीं रही, विचार वही नहीं रहे, सब कुछ तो बदल गया, पर सत्ता रूप से हम स्वयं नहीं बदले। तभी हम कहते हैं कि मैं तो वही हूं जो बालकपन में था। तात्पर्य यह हुआ कि जो बदल गया वह अलग स्वभाव वाला है, और जो नहीं बदला वह अलग स्वभाव वाला है। जो नहीं बदला वह हमारा असली स्वरूप है, अर्थात शरीरी है, अर्थात आत्मा है। और जो बदल गया वह शरीर है। यही आत्मज्ञान है। यही आत्मज्ञान हम अगर कोशिश करें तो हमें निश्चित रूप से ये हो जाता है। अब 33वें श्लोक में चलते हैं। अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखः। भगवान ये कहते हैं कि भगवान यहाँ इसकी बात कर रहे हैं समास की। देखिए समास क्या होता है, वर्णमाला में सर्वप्रथम आकार आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में आकार ही मुख्य है। आकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण ही नहीं हो सकता, इसलिए भगवान ने अपनी विभूति आकार को बताया है, अक्षराणाम आकारो अस्मि। उसके बाद भगवान ने द्वंद्व समास को अपनी विभूति बताया है। अब द्वंद्व समास क्या होता है, ये हम सभी लोग पढ़े होंगे कि जिससे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बनता है तो इसे समास कहते हैं। वैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि समास जो है मुख्य 6 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 होते हैं। जैसे एक होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में क्या होता है, जो आगे का शब्द होता है, पहला शब्द होता है, वो प्रधान होता है। जैसे मान लीजिए प्रतिदिन, हम बोले प्रतिदिन, आजीवन, तो हम दिन की नहीं, हम दिन को प्रति से, कि ये डेली की बात हम करें, प्रतिदिन से उसकी विशेषता बता रहे हैं। उसी तरीके जो तत्पुरुष समास होता है, उसमें क्या होता है कि जो दूसरा पद होता है वो मुख्य होता है। जैसे जन्मांध है, अर्थात जन्म से जो अंधा, तो इसमें हम अंधे की विशेषता, अंधे को बता रहे हैं। युद्ध भूमि, वह भूमि जहां पर युद्ध होती है। इसमें हम हमारी जो मुख्य बात है वो भूमि के लिए है, तो इसे जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। और तीसरा होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि एक तीसरा ही, एक अलग ही अक्षर पैदा हो जाता है। जैसे नीलकंठ, नील है कंठ जी के, भगवान शंकर के लिए एक नया नाम आ गया नीलकंठ। या लंबोदर, गणेश भगवान के लिए एक नया नाम आ गया लंबोदर। इसे बहुब्रीहि समास होते हैं। तो इसमें आपने देखा किसी में प्रथम पद होता है मुख्य, किसी में द्वितीय पद होता है मुख्य। लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में दोनों ही पद मुख्य होते हैं। जैसे द्वंद्व समास क्या होता है, माता पिता, अब इसमें माता भी मुख्य है, पिता भी मुख्य है। आप कोई नहीं बोल सकते कि इसमें माता मुख्य या पिता, दोनों ही मुख्य है। भाई बहन दोनों मुख्य है। सीता राम, इसमें सीता और राम दोनों ही मुख्य है। राधे कृष्ण दोनों ही मुख्य है। तो इसको द्वंद्व समास बोलते हैं। और भगवान बोलते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का अर्थ मुख्य होने से भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। तो अब आगे के हम चलते हैं 34वें श्लोक पर। मृत्यु सर्वहरश्चाहम युद्धवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धीति क्षमा। भगवान कहते हैं कि सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूं, तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये मैं हूं। ये सबको भगवान ने अपनी विभूतियां बताया है। अब भगवान मृत्यु को अपनी विभूति बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ हमें भूल जाता है। वास्तव में ये सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है, बल्कि ये परमात्मा की सामर्थ्य है। अब आप जरा सोचिए कि अगर संपूर्ण का हरण करने की, विस्मृत करने की भगवत प्रदत्त सामर्थ्य, ये सामर्थ्य भगवान की है, समझिए आप। अगर ये सामर्थ्य मृत्यु में ना होती तो अपनेपन के संबंध को लेकर जैसी चिंता इस जन्म में मनुष्य को होती, वैसी ही चिंता पिछले जन्म के संबंध को लेकर भी होती।
अब इसी जन्म में हम तमाम संबंधों को लेकर परेशान रहते हैं, तमाम परेशानियां रहती हैं। अब मान लीजिए कि हमें पिछले 2-4 और जन्म अगर याद होते, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति होती। एक ही जन्म को लेकर व्यक्ति इतना तनाव में रहता है। अगर 2-4 जन्मों की बात याद होती, हम कि इस जन्म में मेरा मकान यहाँ है, पिछले जन्म में वहाँ मेरे 2 मकान थे, इसके तीसरे जन्म में वहाँ 4 थे, तो हम कितने वास्तव में परेशान हो जाते। इसीलिए मृत्यु को ये भगवान ने उसको शक्ति दी है कि मृत्यु होने के बाद व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, और इसीलिए मृत्यु को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। दूसरे कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 5 जो है प्रजापति दक्ष के कन्याएं हैं, और श्री जो है महर्षि भृगु की कन्या है, और वाक जो है ब्रह्मा जी की कन्या है। तो ये सारी जो है, ये इनके सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं। तो इन सबको जो है भगवान ने अपनी विभूति बताया है। भगवान ने क्षमा को भी अपनी विभूति बताया है। क्षमा को हम थोड़ा समझ लें, क्षमा क्या होता है। देखिए, दूसरा कोई बिना कारण अगर अपराध कर दे, तो हमारे अंदर दंड देने की शक्ति होने पर भी अगर हम उसे दंड नहीं देते और उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड ना मिले, इस तरह का भाव जब हमारे अंदर होता है माफ कर देने का, तो उसे क्षमा कहते हैं। तो क्षमा को भी भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अब हम अगले श्लोक में चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है हम परिजनों के लिए। बृहस्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनाम कुसुमाकरः। भगवान कहते हैं कि गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। 12 महीनों में मार्गशीर्ष का जो महीना है और 6 ऋतुओं में बसंत मैं हूं। अब यहां भगवान ने बोला है कि साम वेद में बृहस्साम नामक एक गीति है, इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है कि वो जो है मैं हूं। आगे भगवान बोलते हैं गायत्री छंदसाम हम। वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं, उनमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री को वेद माता कहते हैं, वेद जननी कहते हैं, क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए हैं। स्मृतियों में और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। और यहाँ अब गायत्री की महिमा मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम सभी स्वयं ही गायत्री परिवार से जुड़े हैं, और ये तो हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक्चुअली हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसा गुरु रूप भगवान मिले हैं, जिन्होंने हमें गायत्री को दे दिया, जिसको भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं जो है उसमें छंद के रूप में गायत्री मैं हूं। आप सभी के भावों को 2 लाइनों में व्यक्त करने का मेरा मन हो रहा है। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। आप भी मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। देखिए, गुरुदेव ने हमें बुद्धि दिया है, श्रेष्ठ चिंतन दिया है, लेकिन केवल बुद्धि और चिंतन ही नहीं दिया। आप जरा सोचिए, अगर केवल चिंतन दिया होता, बुद्धि दी होती, तो शायद एक दिन समाप्त हो सकती थी। हमें तो बुद्धि का जो सोर्स है, जो जनरेटिंग स्टेशन है, वो ही हमें दे दिया है। क्या? गायत्री, जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, गायत्री को ही हमें गुरुदेव ने दे दिया। तो एक बार पुनः 2 लाइनें और सुनिए, आप दोहराएंगे। गुरुदेव आप ऐसी झंकार दे गए हैं, गुरुदेव आप ऐसी झंकार दे गए हैं।
देते हैं शक्ति मन को, देते हैं शक्ति मन को, वह स्वर नए नए हैं। गुरुदेव आप ऐसी झंकार दे गए हैं। फैली है आज घर घर अगणित उपासनाएं, फैली है आज घर घर अगणित उपासनाएं। कुछ भी समझ न पाते किसकी शरण में जाएं, कुछ भी समझ न पाते किसकी शरण में जाएं। ऐसे में याद शक्ति का, ऐसे में याद शक्ति का अधिकार दे गए हैं। ऐसे में याद शक्ति का अधिकार दे गए हैं। गुरुदेव आप ऐसी झंकार दे गए हैं। गुरुदेव आप ऐसी झंकार दे गए हैं। अब गायत्री का जप हम लोग करते हैं तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। लेकिन जब गायत्री हमारे मन के अंदर उतर जाती है तो न हमें प्रजाम की जरूरत होती है, न पशुओं की जरूरत होती है, न कीर्तिम की जरूरत होती है। हमें गायत्री ही गायत्री नजर आती है। इसको आप सभी को गायत्री की महिमा मालूम है, लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जब गायत्री हमारे जीवन में उतर जाती है तो हमें बाकी सब चीजें भूल जाते हैं, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल दोनों घूमने जा रहे थे, घूमकर वापस आ रहे थे तो अकबर ने देखा एक ब्राह्मण देवता, एक ब्राह्मण वो भिक्षा मांग रहे हैं। उन्होंने बीरबल की तरफ देखकर बोला कि बीरबल, जिन ब्राह्मणों के बारे में तुम इतनी बातें करते हो वही ब्राह्मण देखो भिक्षा मांग रहा है। तो उस समय तो बीरबल कुछ नहीं बोले, चले गए साथ में अकबर के। लेकिन जब अकबर महल में चले गए तो बीरबल वापस आए और उस ब्राह्मण देवता को बुलाया और बोले, हे ब्राह्मण देव, आप ये भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि बीरबल जी, ऐसा है कि न तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ना मेरे पास कोई आय का स्रोत है, और इसलिए जो है मैं जीविकोपार्जन के लिए भिक्षा मांग रहा हूं, और कोई बात नहीं। तो बीरबल ने कहा कि तुम एक ऐसा करो कि मैं आपको आज से कोई और काम बताता हूं, आप कोई और काम करो और ये भिक्षा मांगना बंद कर दो। तो उन्हें लगा कि देखते भाई क्या काम बताते हैं, चलो करने लायक होगा, जरूर रहेंगे। तो उन्होंने बोला उस ब्राह्मण देवता को कि आप आज से रोज 66 माला गायत्री मंत्र का जप किया करो, और इसी हमारे यहाँ आप महल में ही एक जगह आपको दे देते, आप बैठ के 66 माला गायत्री मंत्र का जप करो, और आपको कितनी असरफियां, कितना मिल जाता आप जब भिक्षा मांगते हैं? तो उन्होंने बोला दिन भर भिक्षा मांगता हूं तो 10 असरफियां मिल जाती थी। बीरबल ने बोला कि आप 66 माला गायत्री मंत्र का जप जब पूरा कर लेंगे तो आपको रोज 12 असरफी दे दी जाएगी, हम आपको 12 असरफी देंगे। उन्हें लगा कि ठीक है, अच्छी बात है, मैं दिन भर घूमता हूँ, 66 माला तो ठीक है, जितना टाइम भी लगता है उसी में यही कर लूंगा। और उन्हें गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे वो जप करते दिन भर। 66 माला पूरा होने पर बीरबल के पास जाते, बीरबल उनको 12 असरफियां देते और अपने घर चले जाते। इस तरीके से करते 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 समय बीतता गया और करीब 40 दिन उनको हो गए। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि उनके अंदर इतना तेज जागृत हो गया उनके चेहरे पर कि उनको जो भी देखता उसके समझ नहीं आता कि इनको क्या हो गया है। और उस तेज के कारण उनके जो है इतनी प्रसिद्धि हो गई, लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। और जब दर्शन करने के लिए आते तो तमाम ढेर सारा सामान भी ले आते, फल फ्रूट और तमाम अन्य चीजें ले आते। लेकिन उनको जो है अब बेसिकली उन असरफियों की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। लेकिन फिर भी बीरबल ने उनसे पूछा जब 40 दिन हो गया कि आप ऐसा कीजिए, आज से इस जप को बढ़ा दीजिए, 66 की जगह आप 108 मंत्र किया कीजिए, 108 माला जपिए, और आपको कल से मैं 12 की जगह 24 असरफियां देने लगूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन इसी बीच उनकी गायत्री में इतनी श्रद्धा जम गई, इतनी श्रद्धा से वो जप करने लगे
कि उन्हें असरफियों की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है। और असरफियां तो भूल जाइए, उनके पास तमाम इतने सामान आने लगे, लेकिन उनको सामान की जरूरत ही नहीं महसूस होती थी। उन्हें तो बस 2 रोटी मिल जाए, उसे खाकर वो दिन भर केवल गायत्री में हो गए थे पूरा। और उनका चेहरा जो है इतना चमक रहा था कि इतने भक्त आने लगे कि वहां पर उन्होंने एक आश्रम, अब उनको वहां भी जाने की जरूरत नहीं थी, वो महल में नहीं जाते, अपने ही घर में करने लगे। वहां लोगों ने एक आश्रम बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, लेकिन उन्हें तो इस सब की जरूरत थी नहीं। उन्होंने आश्रम में एक संस्कारशाला खोल दिया, उन्होंने गरीबों के लिए एक भोजनशाला खोल दिया। मतलब जो भी पैसा आता वो लोक कल्याण में लगाने लगे, क्योंकि उनको तो कोई जरूरत नहीं थी, उनको तो केवल गायत्री गायत्री गायत्री। अब जब उनकी इनकी प्रसिद्धि बढ़ गई, सब लोग इतने आने लगे कि राजा को इस बात की पता लगी, तो फिर राजा ने सोचा कि हम भी मिल के आते हैं। राजा भी ढेर सारा सामान लेकर और भेंट लेकर गए और उनको भेंट दिया और उनके चरण स्पर्श किए और बड़े प्रसन्न हुए देखकर कि मैंने इतना तो ऐसा व्यक्ति जो इतना तेजस्वी व्यक्तित्व तो मैंने आज तक देखा नहीं। और उनके दर्शन करके, उनके चरण स्पर्श करके जब वापस आ रहे थे, तो बीरबल ने बोला कि राजन, आपने इस व्यक्ति को पहचाना क्या? तो उन्होंने बोला, नहीं मैंने तो पहचाना नहीं, ऐसा तो व्यक्ति हमने अपने राज्य में पहली बार देखा, मतलब इतना तेजस्वी व्यक्ति तो हमने अभी तक नहीं देखा। तो बीरबल ने बोला, राजन ये वही ब्राह्मण देवता है जो भीख मांग रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, आपने बोला था कि तुम्हारे ब्राह्मण क्या करते हैं। तो फिर अकबर ने पूछा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? तो बीरबल ने बोला, ये जो हमारे धर्म का जो मूल मंत्र है गायत्री, इसको जो है जपने से इनकी ये स्थिति हुई है। और इसके कारण हुई है। तो अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ और बीरबल ने बताया कि महाराज वह मूल रूप से ब्राह्मण ही है, परिस्थिति बस वह अपने धर्म की सच्चाई और शक्तियों से दूर हो गए थे। गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया और कैसे बादशाह को अपने चरणों में गिरने को विवश कर दिया। ये होती है शक्ति गायत्री मंत्र में। यही हमारे धार्मिक मंत्रों का प्रभाव है। यदि ब्राह्मण अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से चले तो देव शक्तियां स्वयं ही उसके साथ चल पड़ती हैं। इस कहानी के माध्यम से मैंने केवल ये बताना चाहा कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमको साक्षात गुरुदेव ने हमें कामधेनु दे दिया है। कामधेनु के लिए विश्वामित्र को वशिष्ठ से कितनी लड़ाई करनी पड़ी, तब जाके उनको कामधेनु मिली, और हमको कामधेनु वह गायत्री दे दिया है जो फ्री में हम उससे कुछ भी चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ हम 36वें श्लोक पर चलते हैं। द्यूतम छलयातामस्मि तेजस्से तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम्। अब यहां भगवान कहते हैं कि छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूं, जीतने वालों की विजय मैं हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय मैं हूं, सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूं। अब यहाँ एक शंका आती है कि छल करने वाले में जुए को अपनी विभूति भगवान ने कैसे बता दिया? फिर इस खेल में दोष क्या है? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है? अब बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह बात जो है वो शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। ये बातें शास्त्रों में होती है, लेकिन यहाँ तो विभूतियों का वर्णन है। क्योंकि अर्जुन ने यह पूछा था कि मैं आपका चिंतन कहां कहां करूं, उसके उस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात बताई है। अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए, इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है, उस समुदाय में जहां दृष्टि पड़े वहां संसार को ना देखकर भगवान को देखे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत मेरे से व्याप्त है और इस जगत में मैं भी व्याप्त हूं। जैसे किसी साधक का अगर पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और वह भगवान के भजन में लगा है, उसको कभी मान लीजिए वो वापस जुआ याद आ जाए, तो जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे। इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है वो भगवान की विशेषता माने। इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। ऐसे अगर हम कोई व्यक्ति किसी दूसरे को जुआ खेलते देखे और उसमें हार जीत को देखे, तो हराने और जिताने की शक्ति को जुए की न मानकर भगवान की माने। कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को भगवान ने विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन से है। अब हम 37वें श्लोक में चलते हैं। विष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः
मुनि नाम में हम व्यासा, कभी नाम सुना कभी ही। भगवान ने कहा है कि वृष्ण वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेद व्यास, कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। अब यहाँ पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की ही है, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भी अपनी विभूति बताया है। अब हम 38वें श्लोक में चलते हैं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। भगवान कहते हैं कि दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूं। गोपनीय भाव में मौन मैं हूं। मौन का बहुत इंपॉर्टेंस भगवान ने बताया है, यहां तक कहा है गोपनीय भाव में मौन मैं हूं और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूं। अब 39वें श्लोक में चलेंगे। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतम चराचरम। आगे भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूं, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। अब यहां भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं और ये कहते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूं। बीज कहने का तात्पर्य है इस संसार का निमित्त कारण भी मैं हूं और उपादान कारण भी मैं हूं, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूं और संसार रूप से बनने वाला भी मैं हूं। अब विशेष बात यह है कि भगवान ने अहमात्मा गुडाकेश अर्थात 20वें श्लोक से लेकर बीजम तद हमर्जुना 39वें श्लोक तक जो 82 विभूतियां भगवान ने अभी तक बताई, उनका तात्पर्य छोटा बड़ा उत्तम मध्यम अधम बताने में नहीं है, प्रत्युत यह बताने में है कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए तो उसमें हमें भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। कारण कि मूल में अर्जुन का प्रश्न यही था कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। तो उन प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए भगवान ने अपनी सारी विभूतियों का संक्षेप में यहाँ पर वर्णन किया है। हम 40वें श्लोक में चलते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतपा, एस्तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है, मतलब ये बहुत ही विस्तृत है, मैंने तो बहुत संक्षेप में कहा है। हम अगले श्लोक में चलते हैं 41वें में। यद्यद्विभूतिमस्तत्वं श्रीमधुर्जितमेव वा, तत्तदेवावगच्छतं मम तेजोस संभवम्। भगवान कहते हैं कि जो जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज अर्थात योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। भगवान कहते हैं कि संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति गुण हो भाव हो क्रिया हो, सब में कुछ जो भी ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे, जो कुछ भी विशेषता दिखे, विलक्षणता दिखे, योग्यता दिखे, उन सबको मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई जानो। तात्पर्य है कि जिनमें वह विलक्षणता मेरे योग से, मेरे सामर्थ्य से, मेरे प्रभाव से आई है, ऐसा तुम समझो। यहां भाव यह है कि पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः ही जिस चीज में व्यक्तिगत आकर्षण दिखे, वहां भगवान को ही देखना चाहिए, अर्थात यह विशेषता भगवान की ही है, ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा और हमको भगवान ही नजर आएंगे। मनुष्य में जो भी विशेषता और विलक्षणता आती है, वास्तव में वह सब भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता विलक्षणता ना होती तो फिर वो मनुष्य में आती कैसे?
जो चीजें अंशों में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? भगवान ने अभी आपने पढ़ा 16वें अध्याय में बताया था 15वें में, ममैवांसो जीवलोको, हम सब भगवान के अंश हैं। अगर अंश में विशेषता नहीं होती तो अंश में कैसे आती? मनुष्य से यही भूल होती है कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर और अभिमान कर लेता है, और जहां से वह विशेषता आई है उस तरफ ख्याल ही नहीं करता। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि प्रति क्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु व्यक्ति आदि में सुंदरता या बलवत्ता जो भी देख रहे हैं वह एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो वह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूंगी नहीं, मेरे को बनाने वाले और बनने वाले की तरफ देखो। मेरे में जो सुंदरता है, सामर्थ्य है, विलक्षणता है, वह मेरी नहीं है, प्रत्युत उसी की है, परमात्मा की है। ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा, और प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि में भगवान के ही दर्शन होंगे। और ऐसा होने पर फिर भोग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? योग हो जाएगा। इसी के साथ हम 42वें लास्ट श्लोक पे चलते हैं। यहां तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अपनी तरफ से कुछ खास बात बता रहे हैं। अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान कहते हैं, अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इतनी सब विभूतियों को क्यों जानने की कोशिश करते हो? भगवान के कथन का तात्पर्य है कि दृष्टि जो है अपनी तरफ दृष्टि कराने में, भगवान जो है अपनी तरफ दृष्टि कराना चाह रहे हैं अर्जुन की, कि सब कुछ मैं ही तो हूं, मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जबकि संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज मैं तेरे सामने ही बैठा हूं, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की जरूरत ही क्या है? ऐसा कहकर भगवान इस विभूति योग नामक 10वें अध्याय का यहीं पर समापन करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। अब मैं आगे का कार्यक्रम डॉक्टर बड़ू को दूं।